हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ योर फोर्थ चैप्टर लेजर। ठीक है। इस सब में क्या करना है स्टूडेंट, इस सब में हमें देखना है कि हम किस तरीके से सब्सिडरी बुक की मदद से लेजर एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, जर्नल से आपने लेजर सीखा, लेजर से जर्नल सीख लिया। अब हम सीख रहे हैं सब्सिडरी बुक से किस तरीके से हम लेजर एंट्री प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सब्सिडरी बुक होती क्या है। तो स्टूडेंट, बिजनेस में जो रेगुलर ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, जैसे कि परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली अकर होते हैं। ठीक है ना। तो इनके ट्रांजेक्शन्स को देख के, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को देख के हम क्या करते हैं, उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड करने की बजाय हम परचेज बुक एक अलग से प्रिपेयर कर लेते हैं जिसमें सारे परचेज रिकॉर्ड होते हैं। सेल बुक अलग से रिकॉर्ड करते हैं जिसमें सारे सेल्स रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। तो ऐसी बुक को हम कहते हैं सब्सिडरी बुक। और इस चैप्टर को, इस शब्द को सब्सिडरी बुक और डिटेल में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है चैप्टर नंबर 5। ठीक है। तो स्टूडेंट, आपको इन शॉर्ट ये तो मालूम पड़ गया सब्सिडरी बुक होती क्या है। ये ऐसी बुक होती है जिसमें परचेस बुक है तो परचेस से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती है। परचेस रिटर्न बुक है तो परचेस रिटर्न से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती है। ठीक है। तो स्टूडेंट, हमें परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक दी गई है। अभी इनकी मदद से मुझे क्या करना है, यहाँ पर लेजर प्रिपेयर करना है। ठीक है ना। इनकी मदद से क्या करना है, मुझे यहाँ पे लेजर प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे कौन कौन से लेजर्स बनाने होंगे उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, क्योंकि हमें सब्सिडरी बुक की मदद से लेजर प्रिपेयर करना है, तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं लेजर्स कितने हो गए। तो सबसे पहला परचेज बुक जो है, परचेज बुक की मदद से हम लोग कौन सा लेजर बनाएंगे, परचेज का लेजर बनाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो लेजर बनेगा हमारा परचेस लेजर। नेक्स्ट जो लेजर बनेगा वो हमारा परचेस रिटर्न लेजर। ठीक है। ये दो लेजर प्रिपेयर करने के बाद में स्टूडेंट, जितने भी नाम परचेस बुक या परचेस रिटर्न, ठीक है ना, परचेस बुक और परचेस रिटर्न में है, वो सारे अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है। तो परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट के अलावा आपको अमूल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऐश्वर्या अकाउंट, विवेक अकाउंट, सेठ अकाउंट और शबरी अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना। और परचेस रिटर्न में जो नाम है स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, तो आपको परचेस रिटर्न के जो नाम लिखे हुए हैं उनका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको दो अकाउंट, परचेस अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट और ये 5 अकाउंट, इस तरीके से कुल मिला के 7 अकाउंट आपको प्रिपेयर करने स्टूडेंट। ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट, ये 7 अकाउंट हम प्रिपेयर कर देते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा लेजर अकाउंट। ठीक है। तो पहला हमारा परचेस अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा परचेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है। थर्ड हमारा अमोल अकाउंट। फोर्थ हमारा ऐश्वर्या अकाउंट। ठीक है। फिफ्थ हमारा विवेक अकाउंट। सिक्स्थ हमारा सेट अकाउंट। ठीक है। और सेवेंथ हमारा सबरी अकाउंट स्टूडेंट। इस तरीके से हमने सातों के सातों लेजर्स प्रिपेयर कर लिए स्टूडेंट। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन था क्या वो समझ लिया हमने। क्वेश्चन की मदद से हमने कौन कौन से लेजर प्रिपेयर करने वो भी देख लिए। अब हम एंट्री किस तरीके से लिखेंगे वो हम देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, परचेस बुक में जितना भी टोटल है परचेस का वो सारा एंट्रीज एक साथ में परचेस में रिकॉर्ड कर देंगे। कहाँ कर देंगे, परचेस में रिकॉर्ड कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये जितना टोटल है, जितने भी परचेजेस है स्टूडेंट, ये सारे परचेज को आपको एक साथ में अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करना परचेस बुक में, क्योंकि ऑलरेडी, सॉरी, परचेस के लेजर में, क्योंकि परचेस बुक में हमने ऑलरेडी अलग अलग डिटेल लिखी हुई है किससे हमने कितना गुड्स खरीदा। तो परचेस लेजर अकाउंट में हम जो टोटल अमाउंट है 21,300, ये अमाउंट हम नोट करेंगे आपको। ठीक है, ध्यान रखना है। एक ही काम को डबल डबल करके मतलब नहीं ना। ठीक है। हमने परचेस किस किस से किया है, ये हमें परचेस बुक से तो मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो टोटल अमाउंट है वो हम परचेस अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है। अलग अलग आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है। इससे हमारा परचेस का लेजर भी शॉर्ट में बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, एंट्री किस तरीके से होगी अभी आप बताइए मुझे, एंट्री डेबिट में आनी चाहिए कि क्रेडिट साइड में आनी चाहिए परचेस के। ठीक है। डेबिट में आनी चाहिए कि क्रेडिट साइड में। अब ये डिसाइड करने के लिए स्टूडेंट आपको यूज करना पड़ेगा आपका सेकेंड चैप्टर। ठीक है। जहाँ पे रूल दिया है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है कि जो नॉमिनल अकाउंट है, अगर वो एक्सपेंस से रिलेटेड है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। बोलो, गोल्डन रूल ये कहता है ना नॉमिनल अकाउंट का, परचेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और गोल्डन अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है। अब परचेस हमारे लिए तो एक्सपेंस है, तो बीइंग एक्सपेंस परचेस डेबिट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली ये जो टोटल है 21,300,
हमें परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है स्टूडेंट। कहाँ लिखना है? परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये जो अमाउंट है टोटल स्टूडेंट परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट एंट्री पोस्ट करते हैं लेजर में। एंट्री पोस्ट करने के पहले सबसे पहले हम ईयर नोट कर लेते हैं। जो ईयर है वो कौन सा है? 2019, ठीक है। ईयर नोट कर लिया स्टूडेंट। ईयर नोट करने के बाद में अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? अब हम एंट्री पास करेंगे। अभी पूरे जो अक्टूबर मंथ की एंट्री है हम एक साथ में रिकॉर्ड करें तो डेट कौन सी लेनी है? 2 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, कौन सी? तो स्टूडेंट क्योंकि ये पूरे मंथ का डिटेल है परचेज का ट्रांजेक्शन, तो पूरे मंथ का परचेस में एक ही दिन पे रिकॉर्ड कर दूंगा जो कि होगा लास्ट डेट, ठीक है ना। कौन सा होगा स्टूडेंट? लास्ट डेट, ठीक है। तो ये जो एंट्री होगी हमारी अक्टूबर 31 को होगी। कब होगी? अक्टूबर 31। और हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ये तो हमने देख लिया डेबिट साइड में लिखना है क्योंकि परचेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है। तो परचेस साइड के डेबिट में जाके आपको लिखना है टू सन्ड्रीज। सन्ड्रीज मतलब स्टूडेंट ये सब जो अलग अलग क्रिएटर्स है वो उनको सन्ड्रीज कहते हैं, ठीक है। एक आधा होगा तो नाम लिखते हैं, अलग अलग हो गए तो सन्ड्रीज लिखते हैं। टू सन्ड्रीज हैज पर परचेज बुक। तो परचेज बुक में जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से हमने ये सारे के सारे नाम यहाँ पे नोट कर दिए, ठीक है ना। अब एक एक नाम तो लिख नहीं सकते अमोल ऐश्वर्या वगैरह क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इन सब के नाम की जगह पे हम जो वर्ड यूज करेंगे वो है सन्ड्रीज। क्या? सन्ड्रीज, ठीक है। तो टू सन्ड्रीज हैज पर परचेज बुक, ओके। अमाउंट यहाँ पे नोट कर लेते स्टूडेंट। अमाउंट आएगा हमारा 21,300। कितना आएगा? 21,300 हैज इट इज हमने यहाँ पे नोट कर दिया, ठीक है। चलिए ये तो हो गई हमारी परचेज बुक की मदद से हमने लेजर में एंट्री पास कर दी। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट परचेज रिटर्न बुक में, ठीक है ना। परचेज रिटर्न बुक में भी सेम ऐसे करना है, ठीक है। परचेज का अगर डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट तो परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। आपको याद रखना ये चीज़। परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, ठीक है। और सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, ऑपोजिट बिहेव करते हैं। तो ये परचेस का बैलेंस मैंने डेबिट साइड में लिखा है, तो परचेस रिटर्न का बैलेंस कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट? हम लोग डेफिनेटली क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो टोटल है हमारा यहाँ पर 1330, ये कहाँ पे अपेयर करेगा स्टूडेंट? परचेस रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो एंट्री पोस्ट करने के पहले सबसे पहले हम ईयर नोट कर लेते हैं स्टूडेंट। ईयर जो है हमारा वो है 2019, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने परचेस को रिकॉर्ड किया था लास्ट डेट पे, ठीक उसी तरीके से परचेस रिटर्न को भी हम रिकॉर्ड करेंगे लास्ट डेट पे, ठीक है ना, अक्टूबर 31। और क्या लिखेंगे स्टूडेंट? टू, सॉरी टू नहीं, बाय। क्रेडिट साइड में हम बाय लिखते हैं। बाय सन्ड्रीज हैज पर परचेस रिटर्न बुक। बाय सन्ड्रीज हैज पर परचेस रिटर्न बुक। अमाउंट 1330। ओके स्टूडेंट। तो परचेस बुक का काम हो गया। परचेस बुक से हमने एंट्री पोस्ट कर दी परचेस अकाउंट में। परचेस रिटर्न बुक से हमने एंट्री पोस्ट कर दी परचेस रिटर्न अकाउंट में। अब हम इंडिविजुअली मूव करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अमोल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। अमोल अकाउंट में सबसे पहले डेट नोट कर देते हैं 2019, 2019, ठीक है। डन। अभी अमोल अकाउंट देखते हैं स्टूडेंट। अमोल का जो एंट्री है वो 2 अक्टूबर का है, ठीक है। परचेस का एंट्री क्या होता है स्टूडेंट? परचेस अकाउंट। अभी यहाँ पे एंट्री सीधे सीधे दिया हुआ नहीं है तो आपको दिमाग में ट्राई करना है एंट्री फ्रेम करने का, जर्नल एंट्री, ठीक है। तो जब आप परचेस करोगे अमोल से तो एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू अमोल अकाउंट। ठीक उसी तरीके से आपको एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। परचेस अकाउंट के डेबिट में टू अमोल तो ऑलरेडी इसके अंदर सन्ड्रीज के अंदर आ गया। अमोल के क्रेडिट में जाएंगे, टू अमोल था ना तो अमोल के क्रेडिट में जाएंगे, डेट लिखेंगे, अमोल के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय परचेस अकाउंट। अमाउंट 7,500, 7,500। तो स्टूडेंट ये एंट्री हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी है, ठीक है। चलिए डन। नेक्स्ट नेक्स्ट है 2 के बाद में 7 तारीख, ठीक है। 7 को क्या? ऐश्वर्या। ठीक उसी तरीके से एंट्री क्या होगी स्टूडेंट? हर टाइम एंट्री एक ही होगी हमारी। परचेस रिकॉर्ड करते वो वाली एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू ऐश्वर्या अकाउंट। तो अब हम परचेस अकाउंट के डेबिट में टू ऐश्वर्या तो ऑलरेडी लिख दिया, सन्ड्रीज के अंदर ऐश्वर्या भी आ गई है, ठीक है। तो ऐश्वर्या के क्रेडिट में जाएगी। कहाँ जाएगी? ऐश्वर्या के क्रेडिट में जाएंगे। यहाँ पे पहले ईयर लिख देते हैं। ऐश्वर्या के क्रेडिट में जाएंगे और ये ऐश्वर्या के क्रेडिट में चले गए और यहाँ पे लिखेंगे डेट जो कि है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट। अमाउंट 2,400, 2,400। तो स्टूडेंट ये भी एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दी ऐश्वर्या की, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विवेक 11 तारीख की एंट्री, 11 के पहले 10,
10 को रिटर्न की एंट्री, तो ये वाली एंट्री पास करते ऑर्डर वाइज। ठीक है, हमें ऑर्डर वाइज ही देखना है ताकि कुछ छूटे नहीं। यहाँ पे ऑर्डर वाइज नहीं भी जाओगे तो चलेगा स्टूडेंट, बट बेटर आप ऑर्डर वाइज ही चाहिए। ठीक है, 10 तारीख को क्या परचेस रिटर्न की एंट्री है स्टूडेंट। अब जब परचेस रिटर्न होता है स्टूडेंट, ऐश्वर्या कौन होगी, गिवर हो गई, सॉरी ऐश्वर्या रिसीवर हो गई। हम रिटर्न कर रहे हैं परचेस, जो हमने गुड्स परचेस किया था वो रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न गुड्स ऐश्वर्या रिसीव कर रही है, तो ऐश्वर्या क्या होगी, रिसीवर हो गई। अकॉर्डिंगली ऐश्वर्या अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट द, सॉरी डेबिट हो जाएगा, सॉरी डेबिट द रिसीवर। ऐश्वर्या गुड्स रिसीव करिए, ऐश्वर्या पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। तो ऐश्वर्या अकाउंट के डेबिट में जाएंगे स्टूडेंट, ऐश्वर्या अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, और यहाँ पे नोट करेंगे, सॉरी ऐश्वर्या के अकाउंट में जाके हम डेट नोट करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बाय, सॉरी टू परचेस रिटर्न, डेबिट में टू लिखते टू परचेस रिटर्न। ठीक है, अमाउंट कितना इन्वॉल्व था स्टूडेंट, 480। ठीक है, कितना इन्वॉल्व था, 480, तो यहाँ पे लिख देते 480। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी एंट्री हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली लेजर में। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, विवेक, नहीं 10 के बाद में 11 तारीख। ठीक है, विवेक अकाउंट, विवेक से हम गुड्स परचेस करें उसे रिकॉर्ड करना है, तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, परचेस टू विवेक। परचेस अकाउंट के डेबिट में टू विवेक, तो ऑलरेडी आगे सेंड्रीज में, अभी टू विवेक में जाना है, कहाँ जाना है, विवेक के टू में। पहले वापस डेट लिख देते हैं, ठीक है ना, ये लिख दिया डेट, ईयर लिख देते हैं, फिर में विवेक के क्रेडिट में आएगी और लिखेंगे कौन सा डेट है स्टूडेंट्स, 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर बाय परचेस अमाउंट 3900। तो स्टूडेंट ये भी हो गया हमारी एंट्री। ठीक है, तो ये एंट्री भी हमने रिकॉर्ड कर ली। ओके, चलिए इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये हो गई। अब हमें एंट्री पास करनी है स्टूडेंट सेट अकाउंट में। ठीक है ना, सेट से हमने जो परचेस किया उसकी एंट्री पास करनी है। एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू सेट, परचेस के डेबिट में टू सेट, तो सैंड्रीज में ऑलरेडी सैंड्रीज में सेट आ चुका है, अभी सेट के क्रेडिट में आना है, कहाँ जाना है, सेट के क्रेडिट में। सेट के क्रेडिट में जाके स्टूडेंट हमें यहाँ पे नोट करना है, पहले ईयर लिखते हैं वापस, एक बार ईयर लिख देना स्टूडेंट पहले ही। ठीक है ना, बार बार झंझट नहीं पे। सेट के क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय परचेस। ठीक है, कौन सी तारीख का है, अक्टूबर 17, बाय परचेस। अमाउंट कितना इन्वॉल्व था, 6500। तो स्टूडेंट सेट की बुक में भी मैंने ये एंट्री पास कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 20 तारीख की एंट्री पास करेंगे। सेट को हमने गुड्स रिटर्न कर दिया 20 तारीख को ही, तो जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे तो सेट क्या करेगा स्टूडेंट, वो गुड्स को रिसीव करेगा, बरोबर। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, सेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट, सेल अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, सेट अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। तो 20 तारीख को, ठीक है, ये एंट्री हमने पास कर दी। 20 तारीख को सेट सेट अकाउंट किधर है, सेट अकाउंट के डेबिट में, सेट अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न था, तो सेट अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। ठीक है, सेट अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और नोट करेंगे टू परचेस रिटर्न, टू परचेस रिटर्न। ठीक है, डेट क्या थी स्टूडेंट, 20 तारीख थी, गलती हो गई यहाँ पे, डेट थी हमारी अक्टूबर 20। ठीक है, टू परचेस रिटर्न अमाउंट 650, कितना था स्टूडेंट अमाउंट इन्वॉल्व, 650। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट ये सेट की एंट्री भी हमने रिकॉर्ड कर दी। अब अगली जो एंट्री स्टूडेंट है वो है 27 तारीख की। ठीक है, सबरी से हमने परचेस किया, तो परचेस की एंट्री क्या होती है स्टूडेंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू सबरी। ठीक है, परचेस अकाउंट के डेबिट में हमने टू सबरी, तो ऑलरेडी लिख दिया, सैंड्रीज में सबरी भी आ रही है। ठीक है, तो अभी सबरी के क्रेडिट में जाएगी, सबरी के क्रेडिट में सबसे पहले ईयर नोट कर देते स्टूडेंट। ठीक है, तो सबरी के क्रेडिट साइड में जाना है हमें, सबरी के क्रेडिट साइड में जाके हम लिखेंगे डेट, ठीक है, अक्टूबर 27 बाय परचेस और अमाउंट, ठीक है, 1000। तो स्टूडेंट ये भी एंट्री हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी सबरी की। ठीक है, अब सिर्फ लास्ट एक एंट्री बची है, वो है शबरी को हमने गुड्स रिटर्न किए 28 तारीख को 200 रुपये के। ठीक है ना, तो सब स्टूडेंट जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे तो एंट्री क्या होगी, सबरी रिसीवर होगी, सबरी अकाउंट डेबिट, डेबिट रिसीवर टू परचेस रिटर्न। ठीक है, तो सबरी अकाउंट के डेबिट में, सबरी अकाउंट के डेबिट में 28 अक्टूबर टू परचेस रिटर्न अमाउंट 200। ठीक है ना, परचेस रिटर्न में ऑलरेडी हमने लिख दिया स्टूडेंट, टू परचेस रिटर्न था, तो परचेस रिटर्न के टू में हमने बस एंट्री एज पर परचेस रिटर्न, मतलब यहाँ पे सबरी आ चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने एंट्री पास कर दी। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है,
ये जो अलग अलग अकाउंट लिखने की जगह पे हम एक साथ में सारे नाम लिख देते हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये जो अमाउंट है इसमें सबरी भी इन्वॉल्व है, सेट भी इन्वॉल्व है, एसोरे भी इन्वॉल्व है रिटर्न के, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लेजर एंट्री पास कर दी, ठीक है, सब्सिडरी बुक से लेजर एंट्री पास कर दी। तो स्टूडेंट, क्योंकि लेजर एंट्री हमने पास कर दी, अब चलिए इसे हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। थोड़ा स्पीड अप करता हूँ अभी मैं। टोटल लिख देते हैं, टोटल डेबिट साइड हैवी है, ठीक है। तो डेबिट साइड का टोटल दोनों जगह पे लिख देंगे। जो डिफरेंस है वो हमें नोट करना पड़ेगा, डिफरेंस नोट कर देते हैं। और डिफरेंस के लिए क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेट जो होगी वो लास्ट डेट होगी मंथ की, ठीक है। अब इसे हम वापस नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करेंगे, तो क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट, कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो डेबिट साइड में जाके हम लिखेंगे November 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 21,300। ठीक उसी तरीके से परचेस, कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट, परचेस का क्रेडिट साइड हैवी है, तो हैवी साइड दोनों साइड में लिख देंगे। डिफरेंस है वो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन लास्ट डेट ऑफ मंथ, ठीक है। फिर क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है स्टूडेंट, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो हम नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिड डाउन नहीं स्टूडेंट, ब्रॉड डाउन, ठीक है ना। स्टार्टिंग जब करते हैं तो आपको ब्रॉड डाउन लिखना होता है, ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमोल अकाउंट, अमोल अकाउंट का भी लेजर अकाउंट क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड हैवी है, क्रेडिट साइड को नोट कर दिया, जो डिफरेंस है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, और डिफरेंस रिकॉर्ड कैसे करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन फॉर्म में, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ मंथ। फिर क्योंकि ये स्टूडेंट हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड हैवी था ना, क्रेडिट बैलेंस है, तो नेक्स्ट मंथ में मैं क्रेडिट साइड में जाके लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, 7,500। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट एसओरी अकाउंट, क्लियर दिख रहा है, क्रेडिट साइड हैवियर है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट यहाँ पे हम नोट कर देंगे 2,400, ओके। सेम अमाउंट यहाँ पे भी रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट, ओके। और अब जो स्टूडेंट डिफरेंस आएगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 1920, और यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टू बैलेंस कैरिड डाउन लास्ट डेट ऑफ मंथ। अगले मंथ में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, अब स्टूडेंट ये कौन सा बैलेंस है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे क्रेडिट साइड हैवी है तो बैलेंस इसलिए यहाँ पे आया, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, तो अकॉर्डिंगली हम क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे November 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1920 स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। ऐश्वर्य अकाउंट क्लोज हो गया, अब हम क्लोज करते हैं विवेक अकाउंट। विवेक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हैवियर है, तो दोनों बैलेंस लिख दिया हमने। अब जो डिफरेंस है स्टूडेंट यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे और लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ मंथ। और नेक्स्ट मंथ में क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है स्टूडेंट, कौन सा क्रेडिट, तो नेक्स्ट मंथ में हम क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 3,900, ओके। नेक्स्ट सेट अकाउंट, ओके, क्रेडिट साइड हैवियर है, तो क्रेडिट साइड का अमाउंट दोनों साइड में नोट करेंगे, और जो डिफरेंस है उसे हम यहाँ पे नोट करेंगे और लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन लास्ट डेट ऑफ मंथ, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में क्योंकि ये हमारा क्रेडिट बैलेंस स्टूडेंट, नेक्स्ट मंथ में हम क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे November 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5850, ठीक है। चलिए लास्ट स्टूडेंट सबरी अकाउंट, ये भी क्लियर हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो इसे हमने रिकॉर्ड कर दिया, जो डिफरेंस है उसे हम नोट कर देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन लास्ट डेट ऑफ मंथ। नेक्स्ट मंथ में अभी क्योंकि स्टूडेंट ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड हैवी है तो क्रेडिट बैलेंस है, तो नेक्स्ट मंथ में हम इसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 800। तो स्टूडेंट इस तरीके से सब्सिडरी बुक अगर आपको दी गई होगी, तो इस तरीके से आप सब्सिडरी बुक की मदद से लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।